अगर हमें खुद से शिकायतें हैं, अगर हम खुद में ही दुखी हैं, खुद में ही कमियां देख रहे हैं और सारी प्रॉब्लम्स को बस कंटिन्यू फील कर रहे हैं, तो ऐसे में हम दूसरों के साथ भी पोलाइट नहीं रहेंगे। हम अपने मन को भी ख़राब करेंगे और दूसरों के भी मन को ख़राब करेंगे। खुद को हील करना काफ़ी मुश्किल होगा। लाइफ में प्रॉब्लम है और रहेंगी, कभी ज़्यादा रहेंगी, कभी कम रहेंगी, बट अपने आप को तो सही रखना हमारी जिम्मेदारी है ना। अगर हम खुद को सही नहीं रखेंगे तो वो प्रॉब्लम, वो सिचुएशन हमारे ऊपर पूरी तरह से अपना कब्ज़ा कर लेगी। खुद से नाराज़गी जो है, इसे हमें दूर करनी होगी। तभी लोग भी हमें अच्छे लगेंगे और तभी हमारी सिचुएशन भी चेंज होगी। बट कैसे होगी और इसकी शुरुआत कहाँ से करनी होगी? अगर आप दुखी होंगे तो आप दूसरों को भी दुख देंगे, आप दूसरों को भी उल्टा पुल्टा बोलेंगे, आप दूसरों को भी जलील करेंगे, या कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गलत काम आप करेंगे ही करेंगे। कुछ ना कुछ गलतियां आपसे होंगी ही होंगी। या जो भी चीज़ें आपके अंदर हैं, उस चीज़ को बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप खुद को टाइम दीजिए। ये मानिए कि 1-2 दिन आपको जितना भी नेगेटिव होना है हो लीजिए, जितना भी रोना है रो लीजिए, जितना भी कोसना है कोस लीजिए। लोगों से खुद को थोड़ा सा साइड कर लेना है। 1-2 दिन बिल्कुल अकेले रहिए, अपना कोई मील स्किप कर दीजिए या पूरे दिन मत खाइए। इस तरीके की चीज़ें आप 1-2 दिन करिए। इससे क्या होगा ना कि आपके जो भी इमोशंस हैं वो बाहर आ जाएंगे। हमारी भी एक लिमिट है, हम किस लिमिट तक नेगेटिव हो सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते आप। कभी कभी हमारा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ होता है ना, तो हम किसी को सुनना भी नहीं चाहते हैं। जो भी चीज़ें मन में आ रही हैं उसको लिखते जाइए। 1-2 दिन अगर इस तरीके से आप अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेते हैं ना, तो आपके मन की सारी भड़ास बाहर निकल जाती है। फिर आप हल्का फील करने लगेंगे। वापस से आप फिर से अपने काम में ज़रूर जुटेंगे। कुछ पॉजिटिव चीज़ें फिर दिमाग में ज़रूर आएंगी। आप नेगेटिव चीज़ों का असर ख़त्म कर सकते हैं। ये चीज़ें आपके अंदर हैं, आप इसे मैनेज कर सकते हैं। ये चीज़ें खुद से कहना बहुत ज़रूरी है। हर बार कोई आपके मूड को सही करने नहीं आएगा और हर बार कोई आपको संभालेगा भी नहीं। हमारे मन में बुराई नहीं है। जब हमारी इंटेंशन सही है तो हम काम भी सही करने लग जाते हैं। सही पर्सपेक्टिव, हमारा पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल, ये हमारे गुस्से को बेकाबू नहीं होने देता है, चीज़ों की समझ हमारे अंदर लाता है। ऐसा नहीं होगा कि आज आपने मन बना लिया कि अब आप कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव आप होते रहेंगे, बट हाँ, अगर आपने इस चीज़ की कोशिश शुरू कर दी कि आप ज़्यादातर पॉजिटिव ही रहेंगे, तो उसी दिन आपके अंदर चेंज आने लगेगा। एक बार भी आपने किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को अच्छे से हैंडल किया ना, तो बस उस चीज़ पर खुश होइए और ख़ुद को शाबाशी दीजिए। इस तरीके की और कोशिशें करते जाएंगे। जब तक आप चीज़ों को पकड़ के रखेंगे, वो चीज़ें आपसे चिपकी ही रहेंगी। इसलिए जो चीज़ें छोड़ी जानी चाहिए उसे छोड़ना ज़रूरी है। आप अपनी लाइफ में कितने पैसे कमाते हैं, कितने सक्सेसफुल होते हैं, ये कम्प्लीटली आपके हाथ में नहीं होता है। बट आप किस तरीके के इंसान बनेंगे, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर ही है, क्योंकि हम खुद को ही बनाते हैं। अपने अंदर अच्छी हैबिट्स लाना स्टार्ट करिए। धीरे धीरे चीज़ों को बदलने की कोशिश करिए। एक एक चीज़ें ट्रैक पर लाना है, फिर सारी चीज़ें अपने आप ठीक होती जाएंगी। जो चीज़ें आपके मन को दुखा रही हैं उससे थोड़ा सा दूर रहिए, थोड़े अच्छे लोगों के साथ रहिए। बार बार उसी का जिक्र मत करिए जो आपके जख्मों को हरा भरा कर रही है। किसी चीज़ से भागना नहीं है, लेकिन किसी चीज़ को ज़बरदस्ती डिस्टर्ब भी नहीं करनी। लोग आपको नहीं समझेंगे, आपको खुद को समझना है। आप स्ट्रांग हैं, ये चीज़ें मान लीजिए। जो चीज़ें आपसे दूर हो गई हैं उसे आप मिस कर रहे हैं। जो चीज़ें आपसे अलग हो गई हैं उस चीज़ का आपको दुख है, या आपको अपनी ही गलतियों पर बहुत पछतावा है, तब भी खुद को माफ़ करिए और ये मानिए जो चीज़ें आपसे दूर हुई वो होना ज़रूरी था। हर चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है और वो टाइम ओवर हो गया था। आप हमेशा और किसी भी हाल में सरवाइव कर सकते हैं। ये यकीन खुद को दिलाइए, ये भरोसा खुद पर रखिए। टाइम और सिचुएशन सबका बदलता है और आपका भी बदल रहा है। जो हो रहा है ये आपको एक नया रास्ता देगा और यही शायद आपके लिए बेहतर है।